देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आखिर है क्या। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़। सपोज़ करें एक प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्यूशन फाइंड करना है या फिर उसके सॉल्यूशन तक जाना है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ही। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके। Problem solving is a core feature of the computers. A computer is not intelligent. It cannot analyze a problem and come up with a solution. A human must analyze the problem, develop the instructions for solving the problem, and then make the computer carry out the instructions. अब कंप्यूटर जो है इतना इंटेलिजेंट नहीं है वो जो है प्रॉब्लम को खुद ही एनालाइज करे और हमें जो है उसका सोल्यूशन दे दे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दे। इट्स नॉट पॉसिबल, कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रोग्रामर जो होता है वो देखता है ये किस तरह का जो है प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जो है एनालाइज करता है। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद उसे पता चल जाता है कि आखिर ये किस टाइप का प्रॉब्लम है और इसको जो है किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, इसका सॉल्यूशन जो है किस तरह से फाइंड करना है। तो प्रोग्रामर क्या करता है कि वो जो है इंस्ट्रक्शंस को राइट करता है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, प्रोग्राम होता है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को राइट करने के बाद वो जो है कंप्यूटर में जो है इसको रन करता है। रन करने के बाद जो है जो भी प्रॉब्लम है हमें इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाता है। ओके। And the major responsibility of a programmer is to provide solution of the problems by using computers. It would be easier if the computer science student first understand how a human solves a problem, then understand how to translate this solution into something a computer can understand. How to write a specific steps to get the job done. Remember, in some cases, a machine will solve a problem in completely different way than a human. तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक टॉपिक है, व्हाट्स अ प्रॉब्लम। आखिर प्रॉब्लम है क्या। अ प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। अ प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क, अ सिचुएशन और एनी अदर थिंग। In simple language, a problem is a question which requires an answer or solution. In any case, a problem is considered to be a matter which is difficult to solve or settle, a doubtful case, or a complex task involving doubt and uncertainty. तो अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, तो आपको पता ही होगा क्या है प्रॉब्लम। तो इसमें जो है मैं आपको सिंपली एक जो है ना समझा देती हूँ। सपोज़ करें एक क्वेश्चन है, वो हो गया हमारा प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रॉब्लम है, और उसका आंसर क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। एक प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन। ओके, इट्स वेरी सिंपल। प्लेन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमारे पास जो है हमें पता तो चल गया कि प्रॉब्लम है क्या। A problem can be solved with the help of computers, but for this, programmer has to plan and strategize tasks that lead to the solution of the problem. अब इसमें क्या है हमारे पास कि हमें पता तो चल गया है कि प्रॉब्लम है क्या, लेकिन उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामर क्या करेगा, एक प्लान बनाएगा, यानी कि स्ट्रैटेजी बनाएगा जो कि हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई बात। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़। अब मैं जो है पहले आपको ये बता देती हूँ कि स्ट्रैटेजीज़ होती क्या हैं। यू कैन सिंपली से स्ट्रैटेजीज़ आर प्लान्स। ओके, प्लान्स। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो है स्ट्रैटेजीज़ का पता होना चाहिए। ओके,
हमें जो है प्लानिंग करनी आनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो प्रॉब्लम जो है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स देयर आर, ओके। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, यानी अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ओके। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें जो है इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें ये लिखा है कि आपको जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, ओके। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। फिर हमें जो है उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, फिर हमें जो है स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि जो हमें जो है सॉल्यूशन को प्रोवाइड करे, ओके। अगर इस टॉपिक में आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम है, आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, तो उसके जानेंगे उसका प्रोसेस क्या है। Problem solving is a step-by-step process. There are four basic steps involved in finding a solution for a problem as given below. पहला हमारे पास है define the problem. Okay, define the problem. In problem solving process, the first step is defining or identifying the problem. Okay, पहले आपको ये समझ लेना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। जब आपने जो है प्रॉब्लम को जो है सही तरह से समझ लिया, तो फिर आप आएंगे सेकंड स्टेप पे, जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम है, ओके, तो उसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका एक सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल जो है सॉल्यूशंस होंगे। इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि आपको जो है सारे प्रॉब्लम्स को जो है लिख लेना है, फिर आपको जो है उसमें से फाइंड करना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है बेस्ट रहेगा, ओके। तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या है कि आपने जो है सॉल्यूशंस को लिखा और उसको इम्प्लीमेंट किया और आपको रिज़ल्ट भी मिला, ओके, जो आप चाहते थे। लेकिन इससे जो है आपको जो है इससे अच्छा भी आपको जो है रिज़ल्ट मिल सकता था, इससे अच्छा भी रिज़ल्ट आपको जो है मिल सकता था। इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आपने सॉल्यूशंस लिखे हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करो, क्या पता आपको जो है कुछ जो है न्यू लर्न करने को मिल जाए, ओके। इस सारे पैराग्राफ में जो है यही लिखा है। और फोर्थ पे है जो हमारे पास इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है कि अगर जो है आपने सॉल्यूशंस जो है बनाए हैं, जो आपने सॉल्यूशंस लिखे हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी किया लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे, ओके, तो तब आप क्या करोगे, ये भी आपको सोचना चाहिए इसमें। और इसमें दूसरी चीज़ है कि आपको जो है सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये भी समझना होगा कि इसके जो है क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, ये काम करेगा भी नहीं करेगा, ओके। तो इसमें सिर्फ इतना ही टॉपिक में जो है इतना ही था, जो चीज़ें थी इसमें मैंने जो है आपको ट्रांसलेट करके जो है बता दी। अगर आप चाहें तो आप जो है इसे खुद भी रीड कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, और दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो है एल्गोरिथम। ये मैं आपको करवाऊँगी।